बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे निम्न श्रेणी का साहस, यानी कि नीच श्रेणी का साहस जो होता है वह किस प्रकार का होता है। तो कल हमने पढ़ा नीच श्रेणी का साहस वह साहस है जिसमें मनुष्य तुरंत अपने क्रोध के आवेश में आ जाता है और क्रोध के आवेश में आकर वह न सही सोच पाता है और ना ही गलत, और इस चक्कर में वह अपना ही सर्वथा नुकसान करता है। और नीच श्रेणी का साहस जो है कुत्सित लोगों में पाया जाता है। साथ ही हमने यह भी पढ़ा कि यह चोर और डाकुओं में भी पाया जाता है। कुत्सित मतलब बताया था जिसके अंदर गलत विचार हो। अब हम आज पढ़ेंगे मध्यम श्रेणी का साहस। मध्यम श्रेणी का साहस किन लोगों में होता है? तो मध्यम श्रेणी का साहस सूरवीरों में पाया जाता है। वह उनके उच्च विचार और निर्भीकता को भली भांति प्रकट करता है। यानी कि ये जो साहसी व्यक्ति होते हैं, जो शूरवीर होते हैं, वो निर्भीक होते हैं, वो किसी से डरते नहीं हैं और इनके विचार भी बड़े उच्च होते हैं। ठीक, तो इस प्रकार के साहस वाले मनुष्यों में बेपरवाही और स्वार्थहीनता की कमी नहीं होती, परंतु उनमें ज्ञान की कमी अवश्य पाई जाती है। अब क्या कहता है लेखक कि जो मध्यम श्रेणी का साहस होता है वो उसमें क्या होता है कि ज्ञान की कमी अवश्य होती है। यानी कि मनुष्य को अपना विवेक नहीं खोना चाहिए। अपने साहस का प्रयोग करते समय अपने बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना चाहिए। अब यहाँ पे क्या कहता है लेखक कि उनमें बेपरवाही होती है और क्या होता है स्वार्थहीनता की कमी नहीं, यानी कि वो स्वार्थी नहीं होते हैं जो मध्यम श्रेणी के लोग होते हैं, लेकिन उनके अंदर बुद्धि विवेक की कमी होती है। तुरंत वह सही समय पे सही निर्णय नहीं कर पाते हैं। तो इस संदर्भ में एक छोटी सी कहानी बताता है लेखक। कहता है कि अकबर बादशाह के पास दो राजपूत नौकरी के लिए आए। राजपूत बड़े बलशाली होते थे, किसी से न डरने वाले होते थे, समाज के रक्षक कहे जाते हैं राजपूत। तो ये अकबर के पास नौकरी के लिए जाते हैं। अकबर ने उनसे पूछा कि तुम क्या काम करते हो? तो वे बोलते हैं कि जहाँ पना करके दिखलाएं या कहकर। बादशाह ने कहा कि दिखलाने करके दिखा दो। तो राजपूतों ने घोड़े पर सवार होकर अपने अपने बर्छे संभाले और अकबर के सामने ही एक दूसरे पर वार करने लगे। थोड़ी ही देर में वे एक दूसरे पर बेतरह टूट पड़े। बादशाह के देखते देखते दोनों घोड़े से नीचे गिरे और मरकर ठंडे हो गए। इस प्रकार का साहस निसंदेह प्रशंसनीय है, परंतु ज्ञान की आभा की कमी के कारण निस्तेज सा प्रतीत होता है। निस्तेज यानी कि उसमें चमक नहीं है, विवेक नहीं है उनके अंदर। यहाँ पे लेखक क्या कह रहा है, क्या समझाने का प्रयास करता है कि दो राजपूत हैं जो हट्टे कट्टे बलिष्ठ बहुत ज्यादा ताकतवर निर्भीक हैं। वो जो दोनों आते हैं बादशाह के पास नौकरी मांगने के लिए, और नौकरी मांगने के लिए वो कहते हैं हमको कुछ करके दिखाना है। तो कुछ करके दिखाना है मतलब भाई भाई को ही मार दे, मित्र मित्र को ही मार दे, एक बलिष्ठ दूसरे बलिष्ठ को ही मार दे, यह शोभा नहीं देता है। तो उन्होंने यह नहीं, अपने जो उनका हुनर होता है उसको दिखाने के लिए वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे की जान तक ले लेते हैं और दोनों का वहीं पे अंत हो जाता है। तो वहाँ पे कमी किस चीज की है? वहाँ ज्ञान की कमी है। वो तो उनको ये सोचना चाहिए था कि हम दुश्मन नहीं है, हम तो यहाँ नौकरी मांगने आए हैं। ठीक, आइए आगे पढ़ते हैं आगे। अब आगे लेखक क्या कहता है कि सर्वोच्च श्रेणी का साहस, यानी कि सबसे जो ऊंचा वाला है, सर्वोच्च, उस श्रेणी के साहस के लिए हाथ पैर की बलिष्ठता आवश्यक नहीं। मतलब कि आप बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो, बहुत ज्यादा बलवान हो, ये आवश्यक नहीं है। धन मान इत्यादि का भी होना आवश्यक नहीं है। कहता है कि ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा धन हो, उसका समाज में बहुत ज़्यादा मान सम्मान हो, यह भी आवश्यक नहीं है लेखक के अनुसार। लेखक कहता है जिन गुणों का आवश्यक है वो क्या है, यानी सर्वोच्च श्रेणी के साहस के लिए हृदय की पवित्रता, यानी कि हृदय एकदम शुद्ध हो। जैसे छोटे बच्चों का होता है ना, वो पल में रोने लगते हैं अगर उनको कुछ बुरी लग जाती है बात, और तुरंत वो बोल देते हैं और फिर तुरंत ही भूल भी जाते हैं, होता है ना। अभी अब अगर जैसे कि छोटे बच्चे से कह दो जाके कि पापा घर पे नहीं है, तो छोटा बच्चा जाके क्या बोलता है, पापा कहें कि कह दो घर पे नहीं है। तो ये बच्चे के हृदय की क्या पवित्रता है। तो ऐसी पवित्रता हृदय में और उदारता, यानी लोगों की मदद करने की बात,
या लोगों को जब मदद पहुंचाना तो उसके उनके प्रति उनके हृदय में अत्यंत करुणा भरी हुई हो। और चरित्र की दृढ़ता, यानी कि किसी भी चीज को ले देखकर उनका चरित्र जो है डगमगाए नहीं, उनका मान सम्मान सब कुछ बरकरार रहे। मनुष्य के पास क्या होता है? सिर्फ एक उसका चरित्र ही तो होता है। फिर आगे लेखक कहता है कि बस ये जो गुण है, जैसे हृदय की पवित्रता, उदारता और चरित्र की दृढ़ता, ऐसे गुणों की प्रेरणा से उत्पन्न हुआ साहस तब तक पूर्णतया प्रशंसनीय नहीं कहा जाता जब तक उसमें एक और गुण सम्मिलित न हो। यानी कि 3 गुणों के बाद एक गुण का और होना आवश्यक है। वह है, इस गुण का नाम है कर्तव्य परायणता। यानी कि सिर्फ आप दिल के अच्छे हों, आप किसी का बुरा ना चाहें, आप किसी की मदद करने के लिए सोचें, आपका चरित्र अच्छा हो, सिर्फ यही नहीं, इसके साथ एक और बात है कि कर्तव्य परायणता। आपको जो काम दिया जाए वो आप काम कर डालो। अगर आप बच्चे हो और आपसे यह कहा जा रहा है कि आप पढ़ाई करो, लिखाई करो, याद करो, आप सब तरह से अच्छे हो, लेकिन आप अपना काम ही नहीं करते हो, आप अपडेट ही नहीं रहते हो, और आप क्लास में सबसे पीछे रहते हो, पता चला टीचर चौथे लेसन पे, आप दूसरे लेसन पे हो, पहले लेसन पे हो, तो यानी कि आप पीछे हो ना, यानी कि अपने काम करने में पीछे हो। तो जब इसीलिए लेखक कहता है कि इस गुण का नाम है कर्तव्य परायणता। कर्तव्य का विचार प्रत्येक साहसी मनुष्य में होना चाहिए। यानी कि जो साहस है वह सिर्फ ऐसा, मतलब एक ऐसा मनुष्य जिसके अंदर हृदय की पवित्रता, उदारता, चरित्र की दृढ़ता के साथ साथ कर्तव्य परायणता हो, वही मनुष्य जो है साहसी कहा जा सकता है। उस आगे कहता है लेखक, इस विचार से शून्य होने पर कोई भी मनुष्य, फिर चाहे उसके कितने ही विचार उन्नत क्यों न हो, मानव जाति की कुछ भी भलाई नहीं कर सकता। लेखक कहता है कि आपके विचार कितने भी उच्च हों, कितने भी अच्छे हों, लेकिन जब आप जो है कर्तव्य करने वाले ना हो, काम करने वाले ना हो, अभी आपके पेरेंट्स आपसे कुछ कह दे कि ये काम करो, आपको प्लीज कर लेंगे ना, बाद में कर देंगे, आप टाल जाते हो। जब आप पेरेंट्स की बात नहीं मानोगे तो यानी कि आप अपने कर्तव्य से पीछे हो। ठीक, तो यही बात कह रहा है कि यानी कि इस विचार से शून्य होने पर मनुष्य कितना भी अच्छा हो, आप कितना भी मन में सोचते रहो कि मैं अपने मम्मी पापा की मदद करूंगा, बहुत अच्छा बच्चा बनूंगा, लेकिन जब आप उनकी छोटी छोटी बात ही नहीं मान रहे तो अब आप मानोगे क्या? ठीक, तो आप सब साहसी हो, परंतु वो साहस जब तक आप अपना समय पे काम नहीं करोगे तब तक नहीं पूरा हो सकता। इसी बात को लेखक बताता है। लेखक क्या कहता है? कर्तव्य का विचार प्रत्येक साहसी मनुष्य में होना चाहिए। इस विचार से शून्य होने पर कोई भी मनुष्य, फिर चाहे उसके विचार कितने ही उन्नत क्यों न हो, मानव जाति की कुछ भलाई नहीं कर सकते। यानी कि मानव जाति की भलाई करने के लिए, अभी आपने सोच लिया कि मुझको ये, अब आपने एक सुना होगा कि एक क्या नाम था, मांझी, जिसने पहाड़ को ही काट के रास्ता बना दिया ना, तो उसने अपने लिए रास्ता बनाया है क्या? वो रास्ता बनाते बनाते अकेले बनाया, उसने रास्ता बनाते बनाते बूढ़ा हो गया, लेकिन उसने अपना वो प्रयास नहीं छोड़ा, अपना काम नहीं छोड़ा, उसने जगह जगह सरकारी विभागों में दौड़ा नहीं कि मैं यह काम कर रहा हूँ और इसमें मदद किया जाए, यहाँ पे मजदूर लगाए जाए। उसने मैं खुद ही कर लूँगा, चाहे जब तक करूँ, चाहे जैसे करूँ। ठीक, सुनिए ना कहानी। तो इस प्रकार से लेखक कहता है कि अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। अपने कर्तव्य से अनभिज्ञ मनुष्य कभी भी परोपकार परायण या समाज हित चिंतक नहीं कहा जा सकता। यानी समाज का हित करना है तो मनुष्य को सर्वप्रथम अपने कर्तव्य की ओर भी ध्यान देना होगा। बिना इस विचार के मनुष्य अपने परिवार, अपने शरीर अथवा अपनी आत्मा का कोई उपकार नहीं कर सकता। कर्तव्य ज्ञान शून्य मनुष्य को मनुष्य नहीं पशु समझना चाहिए। अब यहाँ पे देखो लेखक कितनी बड़ी बात कहता है। लेखक क्या कहता है कि ऊपर की लाइन क्या कहता है कि बिना इस विचार के, यानी कि हृदय की पवित्रता, उदारता, कर्तव्य परायणता, इन सारे चीज़ों के साथ साथ क्या कहता है, अगर आपके पास कर्तव्य परायणता नहीं है तो मनुष्य अपने परिवार, अपने शरीर अथवा अपनी आत्मा का कोई उपकार नहीं कर सकता। समझ में आया?
यानी कि यदि आप अच्छे बनना चाहते हैं, आप साहसी व्यक्ति कहलाना चाहते हैं, तो सबसे पहले मतलब आप अपने शरीर का ही उद्धार नहीं कर सकते। आपका शरीर ही खराब हो जाएगा अगर आप काम नहीं करेंगे। आपकी आत्मा बिल्कुल से मतलब कि लुंज पुंज हो जाएगी, वो उसको मतलब वो भी मतलब क्या हो जाएगी, आलसी टाइप हो जाएगी। और या इस प्रकार का व्यक्ति जो है अपने परिवार का ही कल्याण नहीं कर सकता। तो जो व्यक्ति अपने परिवार का कल्याण नहीं कर सकता, वो तो समाज का कल्याण वैसे भी नहीं कर सकता। ठीक, लेखक की सोचो कितनी बड़ी बात कहता है कि कर्तव्य ज्ञान से शून्य मनुष्य को मनुष्य नहीं पशु समझना चाहिए। सोच लीजिए, अगर जो मनुष्य अपना काम नहीं करता है, किसी कर्तव्य को नहीं करता है, अपने परिवार के, अपने शरीर के, अपने समाज में वो रहता है, उसके लिए अगर वो कुछ नहीं करता है, तो वो मनुष्य नहीं है, वो मनुष्य पशु है। क्यों पशु क्यों है? क्योंकि जिस प्रकार जो पशु होते हैं उनके भी तो 4 पैर होते हैं, हमारे भी 2 हाथ 2 पैर हैं। ठीक, वो चौपाए होते हैं। तो वो संसार में क्यों आते हैं? सिर्फ उनका काम है कि खाना और सोना। कहीं से कुछ भी मिल गया वो उसे खा लिया, फिर यानी कि वो सिर्फ अपने लिए जीते हैं। वो कभी क्या किसी की मदद कर सकते हैं? नहीं करते हैं, नहीं कर सकते। तो वह पूरे के पूरे क्या है? वह तो पशु हैं, भगवान ने उनको पशु बनाया है। लेकिन हम जो मनुष्य हैं, यदि हम किसी की मदद नहीं करते हैं, हम अपनी मदद, अपने शरीर को अच्छा बनाने की कोशिश नहीं करते हैं, अपने परिवार के लिए नहीं बढ़िया सोचते हैं, अपने घर परिवार, अपने माता पिता की मदद नहीं करते हैं, तो हम पूरे के पूरे पशु हैं। समझ में आया? कल हम इसके आगे का पाठ पढ़ेंगे कि सर्वोच्च कोटि का जो साहस है, यह उच्च कोटि का के साहस। यहाँ पे मतलब सर्वोच्च और उच्च मतलब एक ही है। मतलब कि वो किस प्रकार उसमें कर्तव्य का होना आवश्यक है। तो आप सब घर में रहिए, पढ़ाई करिए और खूब पढ़ाई करिए। तब तक के लिए बाय बाय।